कभी नहीं देखा, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम वो रहता है किसी भी फिल्म को सपोर्ट करने आए हो, अपनी फिल्म की बातचीत करने आए हो, यू आर ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न, और हर छोटी बड़ी चीज में जो इंटरेस्ट दिखाते हैं, हैट्स ऑफ सर। ओह वेल, थैंक यू थैंक यू सो मच। आइए जब आई थिंक आपकी एंट्री ने थोड़ा देर में प्लान की थी। Give it up for जावेद अख्तर साहब, ladies and gentlemen. आप लोग भूल तो नहीं गए कि मुझे बुलाए थे? जादूगर, of course, नाम में भी काम में भी। Should we start the conversation straight We away? will do that, हाँ sir. तो कुर्सी ले आओ। So मैं कुर्सी मंगवा देता हूँ। उससे पहले एक quick, I'd like to invite on stage Mr. Ajay Bijli, please. हाँ, है ना? Sir, आपसे एक गुजारिश I want to करूँगा। know- We have वो this- एंड में कर लेते हैं। Done. वो एंड में कर। As you say, sir. जी Yaar, I want to thank, as we start, I want to thank Ajay and PVR for organizing and doing this festival. It's a really amazing thing, Ajay. Thank you so much. Thank you so much. Sorry. हाँ नहीं, it's a great idea. I mean, I was really happy to have this festival of this collection of films, and I was watching all the characters. Actually, मेरे लिए वो character star है. You know what I mean? Each of those characters are a star for me. Yeah. Thank you so much, man. Thank you. Thank you. जावेद साहब निकल गए बिगड़ थोड़े से 15-20 मिनट सिंसियरली मैंने इस पे सोचा है। नोट्स मैंने कुछ ले लिए, घबराहट में भूल गया। पहले जरा थोड़ा सा आप लोग मुझे इजाजत दीजिए कि मैं थोड़ी सी सेल्फ इंटेलिजेंस करूं। आई थिंक मुझे को बुलाना था इन्हें, और बुलाना चाहिए था। इनका मेरा एक अजीब किस्म का रिश्ता है, और वो मैं आपको बताऊंगा क्या, हैरत अंगेज। और वो आज सच कहता हूँ आपसे, आज चूंकि मैं सोच रहा था कि यहाँ क्या बात करनी है, तो मुझे पहली बार इस बात का ध्यान आया, मुझे ध्यान नहीं था। He was born in 1965. I joined film industry in 1965. His first film was in 73. He was 8 years old. That film was written by Salim Javed. इन्होंने पहली बार हमारी पिक्चर में काम किया, यादों की बात। उसके बाद एक पिक्चर हम स्क्रिप्ट में लिख रहा था, फरियाद होटल है खंडाला में, उसमें तो मुझे मालूम हुआ कि नासिर साहब भी होटल में ठहरे हैं, और ज़बरदस्त एक फिल्म है, उसकी शूटिंग है। तो मैं उनसे मिलने सलाम करने गया, इसलिए कि हम तो यादों की बारात देख चुके थे, उनसे हमारे बड़े थे। तो अंदर गया, और भाई कहाँ यार, तो मैंने बताया मैं भी यहीं ठहरा हूँ। मैं उनसे इधर उधर की बात कर रहा था, अचानक मेरी नज़र पड़ी, बड़ा हॉल था स्वीट का, कोने में एक लड़का बैठा हुआ कॉन्टिन्यूटी बुक लिख रहा था। मैंने उसे देखा, मैंने पूछा नासिर साहब ये लड़का कौन है? कहले भाई ये ताहिर का बेटा है और मेरा असिस्टेंट है। तो मैंने कहा असिस्टेंट क्यों बनाया? फिर क्यों, ये तो स्टार है, ये लड़के के साथ आप फिल्म बनाइए, सुपरस्टार है लड़का, गवाह इन बात। मैंने ना इसका कोई सीन देखा, जावेद साहब ने सिर्फ एक दफा मुझे दिखा, वो मतलब 10-15 मिनट बैठे होंगे आप हाँ। कमरे में। I was around 18 years old that time, 18 साल का था। तो नासिर साहब ने कहा भाई तुम ले लो अपनी पिक्चर में। मैंने कहा नासिर साहब, इसको आपकी लिखी हुई रोमांटिक फिल्म चाहिए, he should start his career with a romantic film, and ultimately that's what happened. अब देखिए इनकी पहली फिल्म जो इन्होंने प्रोड्यूस की वो थी लगान, उसके गाने मैंने लिखे। मेरे बेटे ने जो पहली फिल्म डायरेक्ट की उसमें ये थी। अब कमाल की बात है, दोनों फिल्में आई हैं 2001, और ये किस्सा क्या हुआ कि फरहान मेरे पास आए। फरहान ने कहा कि ये स्क्रिप्ट पे पढ़ लीजिए कैसी लगती है। मैंने पढ़ी, मैंने कहा भाई ये 3 हीरो की पिक्चर है, तुम नए हीरो कौन से बड़े हीरो तुम्हारे साथ काम करेंगे, जो 3 एक नहीं मिलता है, तुम्हें 3 चाहिए। तो कहना वो हो गया मेरा, तो मैं हो गया सा मतलब, तो मैंने आमिर खान को सुनाई है, ये सेट, तो तुमने आमिर खान को सुना क्यों? ठीक है इसका तो बाकी इसको बोलते ही नहीं हुआ। कहना नहीं मुझे तो कहा है। अच्छा भाई ठीक है बनाओ।
बहुत जमाने के बाद मुझे एक किस्सा इन्होंने सुनाया, कहने लगे जब मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा था कि अगले 6 महीने में कोई स्क्रिप्ट नहीं दूंगा, मगर ये लड़का सेट पे आया, मैं शूटिंग कर रहा था, तो पहले तो इसकी सूरत फिर नाम मुझे समझ में आ गया कि आपका बेटा है। तो मैंने कहा मैं अभी 6 महीने सुन नहीं रहा हूँ, मैं फिर बाद में। अब मैं वेट कर रहा था कि आप मुझे फोन करेंगे कि भाई वो मेरा बेटा है, सुन लो। जब 10 दिन आपकी कॉल नहीं आई तो मुझे ऐसा यकीन हो गया कि इसने अपने बाप से बात नहीं की। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि अगर बाप से बात नहीं की है, मुझे जानता है कि भाई आपके अच्छे रिलेशन है इसके, तो फिर लड़के में कुछ दम होगा, सुनता हूँ। और सुना, और जैसे ही वो स्क्रिप्ट खत्म हुई इन्होंने हाथ में, तो मतलब ये है कि अगर कहीं गलती से मैंने फोन कर दिया होता तो बेचारे का करियर ही बर्बाद हो जाता। आमिर साहब, मैं पहला सवाल जो आपसे करना चाहता हूँ तो ये है कि आपने जो फिल्में की हैं, एक मतलब ये कि एक मिडास्टर जिसे कहते हैं, वो यकीनन आप पे रहा है। ये फिल्में बहुत कामयाब हुई, लेकिन मैं इन फिल्मों को दूसरी तरह से देखता हूँ। ये फिल्म आपके अलावा कोई नहीं करता। मसलन हमारे गहरे दोस्त हैं जिन्होंने लगान डायरेक्ट की, लिखी और डायरेक्ट की, उसके साथ आपने एक पहले पिक्चर की हुई थी बाजी, जो नहीं चली। जिसकी पिक्चर न चले उसको तो आदमी बाजपुर से नहीं छूता है, ये अजीब बात है। मगर आप उनकी फिल्म की, एक नया लड़का आपके पास आया और 3 हीरो की कहानी लेके आया, आपने उसकी फिल्म कर ली। ये तुम्हें हिम्मत कैसे हुई 3 हीरो की मेरे पास लेके आया? रिएक्शन तो ये होना चाहिए। इससे पहले ये जो थी रंग दे बसंती से पहले इस डायरेक्टर ने क्या बनाई थी, पीछे अमिताभ बच्चन के साथ बनाई थी, which was not a successful film, but you did his film. आपके जो सारे डायरेक्टर, इसके अलावा जो दूसरी पिक्चरें हैं रंग दे बसंती के अलावा, धूम हो, दंगल, दंगल कौन एक्टर करता है? कोई हीरो जो अच्छा खासा कामयाब टॉप का हीरो है वो दंगल करता? इम्पॉसिबल। नहीं, एक आदमी जो भद्दा मोटा हो गया है और उसकी बेटी उसे एक टैक्सी भी है कि कुश्ती में हरा देती है, तो ये, और आपने ये फिल्में, इट इज वेरी ऑब्वियस, ये डायरेक्टर्स के नाम, आमतौर से एक्टर उस फिल्म में काम नहीं करते जिसमें वो कर रहे हैं, वो डायरेक्टर की हिट फिल्म में काम कर रहे होते हैं जो रिलीज हो चुकी है। आई थिंक लोग समझे नहीं आपने क्या कहा। नहीं बता, अगर मेरी पिक्चर हिट हो गई, मैं डायरेक्टर हूँ, तो मेरी अगली पिक्चर में कोई भी काम कर लेगा, वो इसलिए करेगा कि वो पिक्चर हिट है। अरे भाई वो तो रिलीज हो चुकी है, अभी तो कुछ और बन रहा है। मगर ये इस तरह से का, और अगर पिछली फेल हो गई तो आप उनके पास बैनर भी ले जाइए तो भी नहीं करेंगे। ये एक आम बात है, हम रेपुटेशन पे जीते हैं। लास्ट फिल्म क्या थी इसकी? योर क्राइटेरिया इज वेरी ऑब्वियस, इज नॉट द डायरेक्टर एंड नॉट द इमीडिएट सक्सेस। So what is your criteria of signing a film? My criteria, जावेद साहब, actually मैं 3 चीजें देखता हूँ, मतलब मोटी, but the answer is not that simple. तो मोटिवेट 3 चीजें जो मैं देखता हूँ, वो एक है कहानी, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, लिखाई, दूसरा है डायरेक्टर और तीसरा है प्रोड्यूसर। तो इन तीनों में आई एम ट्राइंग टू सी व्हाट इज इट, मतलब कहानी ऐसी हो जो मुझे पसंद आए, डायरेक्टर ऐसा हो जिसके काम पे मुझे भरोसा है। तो आमतौर पे वी सी सक्सेस, बट आई डोंट सी द सक्सेस, आई सी द एबिलिटी ऑफ द पर्सन, यार इसको काम आता है कि नहीं आता। बिकॉज सक्सेस आई नो इज नॉट, इट्स ऑफन डिटरमिन्ड बाय मेनी मल्टीपल थिंग्स, बट द पर्सन शुड नो द वर्क, काम आना चाहिए। तो ये डायरेक्टर को काम आना चाहिए। इसका जवाब मैं थोड़ा पहले से शुरू करता हूँ। जावेद साहब, जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई तो उस वक्त कामयाब हो गई, तो मैंने सिर्फ मंसूर के साथ काम किया था तब तक जी, नासिर साहब के साथ काम किया था एज एन असिस्टेंट। और जब कामयाब हुई तो उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑफर आए। आई एम टॉकिंग ऑफ 1988, इतने ऑफर आए, मतलब मैं 300-400 ऑफर आए थे, मजाक नहीं करता। ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज्ड टू गेट सम 15-20 ऑफर्स, पता नहीं कहां से प्रोड्यूसर आ रहे थे। और मैं नया था, मुझे समझ में नहीं आया कि फिल्म में साइन करना, इवन साइनिंग वन फिल्म, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था। और उस वक्त दौर ये था कि हीरोज जो थे वो 30, 40, 50 फिल्में कर रहे थे एक साथ,
I don't know whether you remember, but Anil Kapoor had the least number of films. Film information में list आती थी. How many actors have got how many films? He had 33 films. So I thought 33 films. तो अनिल इसका- कपूर? हाँ, अनिल कपूर sir. हार्डली पॉलिटिक्स But that was a time, when people had multiple films. So I ended up signing 9 or 10 films in the first offers that I got. अब इसमें 2-3 चीजें मुझे कहनी. एक तो जो डायरेक्टर्स जिनके साथ मुझे काम करना था ना, जावेद साहब, जो आप जिनका काम पसंद करते हैं, जो कामयाब भी हैं, सुभाष भाई, that time they were the top directors, and I wanted to work with them, but none of them offered me a film. उनका ऑफर नहीं आया. तो जो आपने बाकी कभी उनका शुक्रिया अदा किया? चलिए फिर। तो बाकी जो मुझे ऑफर्स आए उसी से मैंने चुने. और फिर चुनने के बाद जब उन फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई तब मुझे अंदाजा हुआ कि एक्चुअली मैंने क्या हिमाकत की. और कुछ 9 फिल्में थी मेरे साथ. मैं दिन में 3 शिफ्ट कर रहा था. और चूंकि बड़े डायरेक्टर नहीं थे, नए डायरेक्टर थे, या डायरेक्टर्स हु स्टिल हैड टू मेक इट, एंड प्रोड्यूसर्स भी नए थे ज्यादातर. तो when the shooting of these films began, I realized that I had made a mistake. क्योंकि मैं खुश नहीं था जावेद साहब. मैं घर जाता था और मैं रोता था. मैं मजाक नहीं कर रहा. I used to get so disturbed क्योंकि मैंने कहानी सुन के कहा था, लेकिन हर इंसान का नजरिया अलग होता है. तो that lesson was a very big lesson for me. Those 6 months, 1 year, which I was struggling, I realized that it's not only the script. The director has to be as good. Everything ultimately is in the director's hands. ये मुझे realize हुआ in that journey of 6 months, 8 months, 2 years, when I was doing these 9 films. Second thing I realized is that script कुछ भी हो, अगर director जो है, होता क्या है कि मैं स्क्रिप्ट सुनता हूँ. मैं आप एक उदाहरण एग्जांपल देता हूँ कि सीन ये कि एक खूबसूरत से पहाड़ पे रोमांटिक सीन चल रहा है, हीरो जो है पहाड़ पे खड़ा होकर गाना गा रहा है. अब मैं सोच रहा हूँ पहाड़ जो है कश्मीर है, कश्मीर की वादियों में हम गाना गा रहे हैं. डायरेक्टर सोच रहा है क्या खंडाला में कर लेंगे, मुझे पता है प्रोड्यूसर का बजट इतना नहीं है, खंडाला में भी अच्छी वादियां हैं. प्रोड्यूसर सोच रहा है फिल्म सिटी में भी 2-3 टीले वहां कर लेंगे. तो मैं कश्मीर में सोचता, लेकिन उसकी शूटिंग अल्टीमेटली होती है फिल्म सिटी में. तो दिस आई रियलाइज्ड अजय कि यार जाना था जापान, पहुंच गए चीन. तो आई रियलाइज कि यार 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट जस्ट वन थिंग. इट इज द डायरेक्टर, इट इज द स्क्रिप्ट एंड द प्रोड्यूसर. बिकॉज अगर आपका प्रोड्यूसर कमजोर है तो आपने कितनी भी अच्छी फिल्म बना लो, आप उसको रिलीज ठीक नहीं मिलेगी, वो आपको रिसोर्सेज ठीक से दे नहीं पाएगा, आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाओगे क्रिएटिवली, या एट द एंड रिलीज आपकी ठीक नहीं होगी. सो आई थिंक दीस 3 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दिस वाज द बिग लेसन आई लर्नड इन द फर्स्ट 1 year ऑफ माय स्टार्टिंग टू वर्क इन फिल्म्स. 1 साल में मैंने ये सबक सीखा जो मैंने आज तक फॉलो किया. आई डिडंट ब्रेक दिस. पहला जो वो था आपका रिलीज का सिलसिला, वो कौन सी पिक्चर थी? कयामत से कयामत तक पहली हुई. वो तो हुई. उसके बाद दूसरी फिल्म जो आई मेरी राख, that was my second film also. It was shot second, it released second. उसके बाद आई अव्वल नंबर, उसके बाद आई लव लव लव. तो ये फिल्में नहीं चली, and my career was actually going down after that. तो the media had announced me as one film wonder, and rightly so. I don't blame you at all. I was a one film wonder. तो उस वक्त ऐसा हो गया था जावेद साहब कि मुझे पता था कि मेरी ये 3 फिल्में नहीं चली हैं, और जो आगे 6 आने वाली वो भी नहीं चलने वाली, वो इससे बदतर है. तो मुझे नजर आ रहा था कि मेरा करियर जो है वो इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन. मुझे लगा मैं दलदल में फंसा हूं और मैं निकल नहीं पा रहा हूं. आई एम जस्ट सिंकिंग डीपर. आई कांट कम आउट ऑफ इट. दैट टाइम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड इन माय लाइफ. मुझे भट्ट साहब के यहाँ से फोन आया, एक फिल्म का उन्होंने ऑफर दिया मुझे. एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ बिफोर द रिलीज ऑफ दिल, बिफोर द रिलीज ऑफ 3-4 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, और अब लग रहा था कि ये तो गया. उस वक्त मुझे ऑफर आया एट माय वर्स्ट. तो मैं बहुत खुश हुआ. अच्छा, उस वक्त
भट्ट साहब वाज ऑन द राइज. Yes. सारांश, अर्थ, नाम, 3 सुपरहिट दी थी. इज्जत. और उनका फोन आया, मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने कहानी सुनाई. उनकी कहानी मुझे पसंद नहीं आई ज़्यादा से. और मैं शाम का वक्त था, कहानी सुनने के बाद जब मैं गया था तो मैं इतना एक्साइटेड था कि यार ऐसा लग रहा है मैं दलदल में और भट्ट साहब ने हाथ दे दिया. मुझे बस हाथ पकड़ना है, मैं आउट ऑफ इट. एक अनाउंसमेंट आ जाए भट्ट साहब के साथ, आई गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ कि भाई भट्ट साहब की फिल्म आएगी तब देखेंगे. एक दो फिल्म फ्लॉप चल जाएगी बीच में. सो आई वाज डाइंग टू से यस टू हिम. आई रीच्ड हिम एंड मुझे कहानी मजा नहीं आया था उससे. तो मैंने कहा भट्ट साहब कैन आई टेक 1 डे टू थिंक ऑफ दिस. हाँ, तुम कल शाम को मिलते. तो मैं घर गया, मैंने रीना से कहा, रीना यार मुझे कहानी पसंद नहीं आई, बट ये फिल्म करना बहुत जरूरी है, मैं क्या करूं? तो शी सेड आई डोंट नो हाउ टू हेल्प यू, टेल मी, यू डिसाइड. आई कुडंट स्लीप दैट नाइट. क्योंकि मुझे पता था मैं ना बोलूंगा तो फिल्म भी गई, वैसे भी मेरा करियर जा रहा है, और भट्ट साहब को ना बोल रहा हूं मैं, और हाँ बोलूंगा तो ये फिल्म करनी नहीं है मुझे. और मैंने अपने आप को प्रॉमिस दिया हुआ है कि until the script, director and producer all 3 are not ticked off, मैं हाँ नहीं करने वाला हूँ. ये मैंने तय कर लिया था. Should I break what I had decided? This dilemma was with me all through the night. अगले दिन शाम को I went to अपना भट्ट साहब. I did not thought what to say, but I blurted out the truth. I said भट्ट साहब मैं नहीं कर पाऊंगा फिल्म. He said I said मुझे फिल्म स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, और मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, आप इतने हिट डायरेक्टर हैं, मैं आपको ना बोल रहा हूँ, आप शायद इसके बाद मेरे साथ कभी मुझे ऑफर नहीं देंगे, बट आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से. तो इसे नहीं वो सब भूल जाओ. व्हाई डिड यू नॉट लाइक इट? तो मुझे याद नहीं आ रहा है, जो कुछ मेरे पॉइंट्स थे मैंने बताया, एंड अल्टीमेटली वो फिल्म नहीं हुई. बट जब उस शाम को मैं घर गया रात को, आई रियलाइज दैट एट माय वर्स्ट, व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट, जावेद साहब, आई हैड द करेज टू से नो एंड से कि नहीं मुझे ये नहीं करनी. और वो एक डिसीजन, मेरा जो एक्शन था ऑफ टेकिंग अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स प्रिजर्विंग माय ड्रीम एंड नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद इट, दैट इज बिकॉज उस दिन का दिन है. मतलब दैट्स व्हाई आई बिहेव्ड इन दिस मैनर थ्रू आउट माय करियर. अगर उस दिन मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता ना, तो मेरा पूरा करियर एक सीरीज ऑफ कॉम्प्रोमाइज होते थे. I feel that it was a very turning point for me. That's all. And a turning point. And even then, I didn't get an immediate relief. Then about 6 months later, then Bhatt Sahab again reached out to me and said कि यार हम दिल है के मानते नहीं करते, which is a remake of It Happened One Night. वो बाद में हुआ. This was a separate incident. That gave me the confidence, and which is why I've always held on to this. आपका सवाल था, what do you look at? I look at script, I look at director, I look at producer. But above that, now, there is another thing that is also my gut, you know, which sometimes I tend to deviate slightly if I feel that my gut is very strongly about one thing. मैंने एक बार दिलीप साहब से पूछा था कि आपका इतना 50 साल से ऊपर का करियर है, कोई ऐसी फिल्में हैं जो आपने नहीं की और आपको अफसोस हुआ मैं कर लेता. तो उन्होंने 3 फिल्मों का नाम, बैजू बाबरा, it was offered to him but he didn't do it. प्यासा न सिर्फ ये कि ऑफर की थी गुरुदत्त ने, जब वो 7 रील बन गई तो उसने फिर शो रखा गीतू साहब और कहा कि ये देखिए ये पिक्चर आपकी है, मैं तो मजबूरी में कर रहा हूँ, आप अगर करें तो मैं रिशूट करूँ. मगर उन्होंने कहा कि मैं अभी देवदास कर रहा की है और वो देवदास में भी यही ट्रायंगल है, तो सिमिलरिटी बहुत है, तो इसका मुझे अफसोस है, मुझे कर लेता. और एक थी लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जिसमें डेविड ली ने उन्हें उमर शरीफ को रोल ऑफर किया. बट वो तो ठीक किया नहीं किया. नहीं, उमर शरीफ देखिए, उसके बाद अगली पिक्चर में आया डॉक्टर शिवागो. नहीं मैं समझ रहा हूँ, बट लॉरेंस और अरेबिया में तो यूसुफ साहब को लॉरेंस का ही रोल मिलना चाहिए. नहीं, I mean as a fan I'm feeling that. हाँ, मगर बहरहाल अब सीढ़ी पे कदम रखते हैं तो पहले ही सीने पे रखे ना. हाँ सही है, बात तो सही है. ऐसी कोई फिल्में हैं जो आपने इनकार कर दी और आपको अफसोस है? दिलीप कुमार को तो था. I'm trying to think.
एक फिल्म थी डर जो मैं कर रहा था, फिर मैंने नहीं की, बट दैट वाज फॉर अदर रीजंस, नॉट फॉर क्रिएटिव रीजंस। एंड इवन नाउ आई फील कि वो सही ही हुआ, बिकॉज आई थिंक दैट जो सुर यश जी पकड़ रहे थे फिल्म का, आई थिंक शाहरुख वाज शूटिंग दैट सुर स्लाइटली बेटर। तो इन रेट्रोस्पेक्ट मुझे लगा वो मैं करता तो शायद कुछ और ही हो जाता, बिकॉज आई वाज लुकिंग एट इट डिफरेंटली। तो आई डोंट रियली रिग्रेट दैट, बिकॉज आई थिंक वो फिल्म अच्छी बनी है और वो कामयाब भी हुई है, एंड आई डोंट थिंक आई वुड हैव प्लेड उस सुर में मैं नहीं खेलने वाला था जो आई थिंक यस जी वुड हैव प्रोबेबली वांटेड, यू नो। और कौन सी फिल्म है, एक ही तो फिल्म है जो मैं करने वाला था, नहीं। आप लोगों को याद आ रहा है? बजरंगी भाईजान, आई हैड हर्ड द स्क्रिप्ट, बट आई हैड एक्चुअली टोल्ड द राइटर मिस्टर प्रसाद that इसमें सलमान will suit better. I mean, not that it's my suggestion, but when I heard the script, that was my reaction. I said कि script बजरंगी भाईजान की script मुझे बहुत पसंद आई थी, और मैंने कहा था ये बहुत अच्छी script है, लेकिन ये मुझे लगता है आप सलमान के पास ले जाइए। वो सलमान के पास नहीं ले गए, वो कबीर के पास ले गए, and then eventually Kabir finally went to Salman, but that was my reaction. For example, even मुन्ना भाई, गांधीगिरी जो लगे रहो है, originally Raju had written a script where he wanted me to play that part, and the day he came to narrate the script to me, he said, Amir, actually जो script मैं सुना रहा था वो अभी change हो गई है और वो मुन्ना भाई 2 बन गई है, तो जो मैं सुनाने आया हूँ अभी कुछ सुनाने के लिए है नहीं। चलिए ठीक है, 3 का कोटा था पूरा हो गया। बट ये इंटरेस्टिंग बात है जावेद साहब कि वो ही आई सेड कि कौन सी स्क्रिप्ट है, मतलब जो तुम मुझे सुनाने वाले थे अब वो कुछ और बन गई है, तो सर अब मैं उसका मुन्ना भाई 2 बना रहा हूँ, लगे रहो बना रहा हूँ। तो ऐसे ओरिजिनल था क्या, तो सर ओरिजिनल थी, इट्स इंटरेस्टिंग जावेद साहब। ओरिजिनल थी कहानी के एक बंदा है जो इंडिपेंडेंस से पहले ही इज अ बिग फ्रीडम फाइटर, मतलब ही इज अ यंग गाय हु इज गांधीयन, ही इज विद द फ्रीडम मूवमेंट and a small little chap, but he's been fighting. लाठी चार्ज में उसको सर पे लग जाती है, and he goes into coma, and then he wakes up 40-45 years later. India has got independence, हम 90s में आ गए और दुनिया आगे बढ़ गई है, अब उसको लगता है अभी भी वही है वो, तो that's why he talks to Gandhi and all that, because he doesn't know Gandhi has passed away, he doesn't know कि Gandhi has been killed, so that was his original concept. तो ये सर अब मैं नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि अब तो मैं उसका कुछ और बना रहा हूँ। तो जब he told me this roughly कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, I said even I agree, it's right. You should make it गांधीगिरी. It will suit मुन्ना भाई too. Even I agreed with him. तो regret मेरी एक भी नहीं है जावेद साहब, अभी तक तो नहीं। होने नहीं दे रहा। हाँ? मैं बहुत ही मतलब आपसे एक बार में बहुत इम्प्रेस। देखिए एक लाइन में हिट कई लोग आपने खुद ने जावेद साहब 18 हिट है, सूट अपना नाम बाद में आउट ऑफ 20 जो है उन्होंने एक लाइन में हिट कर, यश चोपड़ा ने एक लाइन में बहुत हिट कर, एलवी प्रसाद ने एक लाइन में बहुत हिट कर, सलीम जावेद ने एक लाइन में बहुत हिट। लेकिन अगर आप इन सब का काम देखेंगे तो दे हैव मूव्ड ओनली अ सर्टेन जॉनर। वो एक तरह की कहानियां भले अलग होंगी, लेकिन उनका धर्म जो है कहानियों का बेसिकली वो एक। वो ऐसा नहीं है कि एलवी प्रसाद साहब ने एक जेम्स बॉन्ड की फिल्म के बीच में बनाई थी, तो ऐसा नहीं हुआ। तो नासिर साहब इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड और अंडर रिकॉग्नाइज्ड प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। मैं थोड़ा सा उनके बारे में जरूर आपको, अभी भतीजे बैठे हैं, जरूर इन्हें मालूम है। बिल्कुल नहीं। देवानंद की जो इमेज है वो नासिर साहब, शम्मी कपूर की जो इमेज है वो नासिर साहब, ये लोग ऐसे नहीं थे। ये देवानंद बने हैं नासिर साहब की फिल्मों से। 2 पिक्चरें जो उन्होंने लिखी, मुनीम जी एंड पेइंग गेस्ट, हाँ पेइंग गेस्ट, और उसके बाद जो डायरेक्ट की फिर वही दिल है। ये इमेज जो है पूरी देवानंद तो एक बहुत वेजिटेरियन से एक्टर थे भाई। एक पिक्चर थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसमें 2 दोस्त थे, एक प्लेबॉय था और एक गांधीयन था।
प्लेबॉय का रोल किया था मनमोहन कृष्ण ने और गांधी देवल। इट्स अ फैक्ट। उसमें एक गाना था, उसको ट्रेस करिए मिल जाएगा। तो ये जो प्लेबॉय थे मनमोहन कृष्ण, वो एक गाना गाते थे, जिंदगी है यो यो, और देवानंद कुर्ता पजामा पहने खड़े थे। तो इनकी ये जो शम्मी कपूर, ये मुस्ताश मांग बीच में से उनके पार्टिंग थी, पूरा हुलिया बदल के जो फिर वही दिल आया हूँ जो तुमसा नहीं देखा, तुमसा नहीं देखा चेंज कर दिया। ये जो पूरा इस तरह की रोमांटिक फुल ऑफ यूथफुलनेस और बबली फिल्म, जो कि आज तक लोग कोशिश करते हैं उस एलिमेंट एनर्जी को लाने की, एनर्जी, इट वाज इन्वेंटेड बाय, इससे पहले थी ही नहीं। आप बिफोर नासिर हुसैन एज अ राइटर एंड डायरेक्टर, आप मुझे एक फिल्म में आई एग्री, चार्मिंग हीरो, ह्यूमर, म्यूजिक, रोमांस, फ्लर्ट, विटी, ये सब था ही नहीं। देश साहब के साथ वो सब फिर भी दिल आया, दूसरा was जब प्यार किसी से होता है। जब प्यार किसी को, पहले पिक्चर इसका कोई रिकॉग्निशन नहीं हुआ जितना होना चाहिए। बहरहाल हम वापस आते हैं आज नतीजे पे। ये जो है आपका कमाल ये है कि आपने अनकन्वेंशनल फील्ड्स में गए। व्हाट मेड यू फील के लगान, मैंने बहुत मना किया था इनको लगान बनाने, पूरी कोशिश की थी कि मान जाए। एक दिन मैंने फोन किया, मैं भाई बहुत प्रॉब्लम है, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। तो ये इनकी बेगम साहब दोनों आए। मैं भाई क्या कर रहे हैं, मुझे क्या है, मैं गाली लिख दूँगा, मगर आपसे मेरे दिल में मोहब्बत इसलिए कह रहा हूँ। आपने लिस्ट बनाई है कि क्या क्या गलत है, उस पे बेस करके आपने अपनी स्क्रिप्ट लिखी। लोग कहते हैं गांव का हीरो नहीं चलता, आप दिखाओ। लोग कहते हैं धोती पहने हीरो तो बिल्कुल ही नहीं चलता, आप धोती पहने घूम रहे हो। लोग कहते हैं कि पीरियड फिल्म अब कोई नहीं देखना चाहता, आप पीरियड फिल्म। लोग कहते हैं क्रिकेट इज अ वेरी स्लो गेम, आपने क्रिकेट के ऊपर पिक्चर बनाई। आपकी जो गानों की सिचुएशन है, अभी पानी बरसेगा, अरे नहीं बरसा, अरे शायद अब बरसे, बरस जाएगा, अरे सुनो पानी नहीं बरसा, सिर्फ ये गाने हैं। तो मैं किसी बात क्या कर रहे हैं आप? तो इन्होंने इन पे कोई असर नहीं हुआ, नहीं क्या साहब बहुत अच्छी बनेगी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं तो तय कर लिया कि पिक्चर तो जल्दी चलानी है नहीं, अपना काम मेहनत से करो भैया, बाकी छोड़ो। But when I saw the first cut, it was like a mule kick on my face. क्या फिल्म है ये? तो ये कन्वेंशन अनकन्वेंशनल, यहाँ तारे जमीन पर लोग नहीं बनाते, झंझट है भाई, दंगल लोग नहीं बनाते। अच्छा फिर एक पिक्चर वो अपना रंग दे बसंती, रंग दे बसंती में हिंदुस्तान का टॉप हीरो कोने में बैठा हुआ है और एक दूसरा एक्टर क्लाइमेक्स करा रहा है, कौन मानता है? ये सब कैसे किया भाई आपने? I don't know actually, जावेद साहब, मैं I feel कि जो फिल्म के लिए सही होता है ना, वो करना चाहिए। तो जब मेरा जो एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग है, मैं बताऊं जावेद साहब, एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम देयर। आई एम एसेंशियली एन एक्टर। डायरेक्टर मैंने सिर्फ एक फिल्म की है, प्रोड्यूस भी कई की, बट एसेंशियली आई एम एन एक्टर। बट माई माइंड इज नॉट ऑफ एन एक्टर। जब मैं कहानी सुनता हूँ तो यूजुअली एक्टर्स ट्राई एंड लिसन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरा रोल कैसा है, मैं इसमें कैसे लगूंगा, मेरे क्या क्या मोमेंट्स हैं फिल्म के अंदर। मुझे याद है एक स्क्रिप्ट नरेशन में मैं बैठा था, तो देयर वाज एन एक्ट्रेस हु वाज हियरिंग द स्क्रिप्ट। एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट शी सेड, अरे इसमें तो मेरी एक ही कॉस्ट्यूम चेंज है। आई वाज शॉक्ड। आई सेड, इसने कहानी सुन के कॉस्ट्यूम चेंजेस कैसे कैलकुलेट कर लिए यार? मैंने तो सोचा ही नहीं एक ही कॉस्ट्यूम है इसका, बट उसने फिगर आउट कर लिया था कि यार इसमें मेरा एक ही कॉस्ट्यूम है। तो ऐसे तो मेरा माइंड एज एन एक्टर चलता नहीं कि इसमें कितने कॉस्ट्यूम है, कितने एक्शन सीन है। So when I like the script, then whatever is right for the script has to be done. Whether it is for me, against me, it doesn't matter. जो कहानी और फिल्म के लिए सही है वो होना जरूरी है, उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो मेरे लिए अच्छा, it's also because I grew up in a household of filmmaking. नासिर साहब, ताहिर साहब, अपना अब्बाजान, तो उनकी, because they were not actors, they were always for the film. So I've sat through so many. मुझे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था जावेद साहब। तो घर पे जब अब्बाजान को कोई कहानी सुनाने आता था, आइडिया,
प्लॉट, कभी कभी पूरी 3 घंटे की विद डायलॉग्स नरेशन, तो मैं कोने में बैठ के सुनता था. ये है फ्रॉम द एज ऑफ 5 और 6, मुझे याद है मैं सुनता था. और क्योंकि नसीम भी जो हमारी कुक थी वो भी शेख चिल्ली की कहानियां सुनाती थी. रात को हवा महल प्रोग्राम आता था रेडियो पे, तो हम मुझे कहानियों का बहुत शौक था. तो अब्बाजान को जब कहानी सुनाने आते तो मैं कोने में बैठ के सुनता था. फिर कुछ वक्त के बाद अब्बाजान को रियलाइज हुआ कि ये पर्दे के पीछे बैठ के कहानी सुन रहे, तो उन्होंने तुम आगे आके सुनो. तो आई देन सिट ऑफिशियली हॉल में बैठ के सुनता था. और सारे डिस्कशंस मैंने सुने हुए, सारे राइट में. मिर्जा ब्रदर्स used to come and narrate. Ismail Shroff had directed a lot of films at that time. He used to, हाँ. तो मुझे याद है कि that was the way I was absorbing about filmmaking, hearing the discussions, sometimes agreeing with what they were saying, many times not agreeing with what they were saying. But because I was so small, I didn't have the courage to say against them. फिर उसके बाद अब्बाजान ने फिर बीच में थोड़ी देर के बाद उन्होंने पूछना शुरू किया, तुमको क्या लगता है भाई? Used to ask me. Then after 2-3 years, when I was 8 or 9, I remember once अम्मी coming and telling me कि भाई वो अब्बाजान ने कहा है कि वो थर्सडे को तुम घर पे रहना, कहानी सुनाने आ रहे हो. So then I realized my father wants me to sit there. That was a big promotion for me. I said, "Acha, he wants to know what I feel." So slowly, so from the age of 5 till the age of 15, 16, हर वो कहानी जो अब्बाजान ने सुनी वो मैंने सुनी. And I did not know that time कि वो मेरा training period. So maybe that is the thing. I don't know what it is. My vision is not towards. I don't look at it from an actor's point of view. I always look at it from a writer or a filmmaker's point of view. ये एक प्रोसेस ऑस्मोसिस का होता है. ये नहीं कि आपके बच्चा या आपके वालिद ने बैठ के आपको सिखाया कि ये करो वो करो. अगर वो आपके एटमॉस्फेयर में है तो वो खुद ब खुद सीप इन कर जाता है. जी. वो एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस है. तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक ऐसे माहौल में थे कि जहाँ कहानियाँ थी. बल्कि मैंने कभी कहीं पढ़ा था कि when you were very young and you were listening to the story, तो आपने एक राय भी दे दी थी. लोग के तरह लोग चौंकेंगे, बच्चा क्या कह रहा है. कुछ ऐसा हुआ? ऐसा तो कई दफा होता था. अच्छा. And then as I started getting older, 11, 12, I started fighting for my points. कि मैंने कहानी सुनी, अब मैंने ओपिनियन दिया, अब मैं आर्ग्यू भी कर रहा हूँ कि नहीं मैं ही सही हूँ. जो होता है ना बच्चों में. If I'm not mispronouncing it, there is ऑडियंस से. साउथ की फिल्में डब होती हैं, उन हीरोज को हम जानते भी नहीं है. नॉर्थ इंडिया में उनकी पिक्चरें जो है कोई 600 करोड़ कर रही है, कोई 700 करोड़ कर रही है. और हमारी भी एक आध जो फिल्में यहाँ चली हैं वो भी डायरेक्ट की हुई है साउथ वालों की. क्या रीजन क्या है? व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद आवर पीपल? एक्चुअली मैं इसको साउथ और नॉर्थ देखते ही नहीं हूँ जावेद साहब. फॉर मी अ पर्सन इज अ पर्सन. वो बंदा बम्बई में पैदा हुआ है, यूपी में पैदा हुआ है या चेन्नई में पैदा हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. ये मेरा नजरिया है. अकॉर्डिंग टू मी द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इज समथिंग डिफरेंट एक्चुअली. मेरी समझ, दिस व्हाटएवर आई माय थिंकिंग, इसके इस दुनिया में आज तक जब भी किसी ने कोई चीज बेचने की कोशिश की है कि भाई मैंने ये पैड बनाया है, आप मुझसे ये पैड खरीद लो, 10 रुपए में खरीद लो, तो आप सोचोगे यार ये पैड की जरूरत है मुझे या नहीं है. अगर जरूरत है आप ले लोगे, अगर आपको चाहिए ये पैड आप ले लोगे, और नहीं चाहिए तो आप नहीं लोगे. करेक्ट? यही बिजनेस इज कंडक्टेड लाइक दिस. ये एक ही फिल्म, एक ही इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में, और सिर्फ ना हम लोग ये कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई ऑडियंस को कि हमारी फिल्म आ रही है, आप आओ टिकट ले लो, और अगर नहीं लिया तो 8 हफ्ते बाद हम आपके घर पे आके ये छोड़ के जाएंगे. ये हमारा बिजनेस मॉडल है. मैं अगर इसमें कुछ भी गलत बोल रहा हूं तो मुझे आप बताइए कि भाई मेरी फिल्म आ रही है, आप आके देखिए, और अगर आप नहीं आएंगे तो 8 हफ्ते बाद मैं आपके घर पे आने वाला हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री भी नहीं, आप पैसे दे चुके हैं. एक्चुअली आपको शायद याद नहीं, आप पैसे दे चुके, आप मेरी फिल्म खरीद चुके हैं. मुझे नहीं आता एक आदमी को वही चीज 2 दफा बेचना. आपको आता तो बेच दीजिए भाई.
तो मुझे आप नहीं ये आता। बताइए तो ये इस it's let a me very- complete let me complete what I'm saying. Okay. इसमें ऑब्वियस सवाल ये उठता है कि भाई ये फिल्म क्यों चल गई, फिर वो फिल्म क्यों चल गई। अब ये है कि मुझे जरूरत नहीं है। मैंने आपको बिजनेस मॉडल समझाया था, आपको अगर ये जरूरत है तो आप लेंगे, नहीं जरूरत है नहीं लेंगे। अब मैं जाता हूं थिएटर फैंसी के लिए। अर्लियर आई यूज्ड टू गो बिकॉज आई वांटेड टू कंज्यूम फिल्म, मुझे फिल्में देखनी थी, पहले मैं इसलिए जाता था। अब तो मैं कहीं पे भी देख सकता हूँ, अपने जेब में आइटम है, मैं देख सकता हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब मैं आ रहा हूं क्योंकि अब मुझे मेरा मूड आने का, उस पर आप बिजनेस मॉडल नहीं खड़ा कर सकते। चार आप बिजनेस मॉडल खड़ा, गाड़ियां बेच रहे हैं आपके, भाई मैंने एक गाड़ी बनाई, आप गाड़ी खरीदो, नहीं लोगे तो आपके घर पे ड्रॉप कर दो, ये कोई बिजनेस मॉडल हो? आप बताइए मुझे। तो वी हैव किल्ड आवर ओन बिजनेस। नहीं, it's a very, very good idea. How can I sell the same thing to you twice? I don't know. I appreciate that. But the fact remains that there are certain people who are doing it and collecting money which is totally unprecedented. वो कैसे कर रहे हैं? कोई तो रीजन होगा ना, उनकी भी फिल्म आएगी, आपके घर आ जाएगी बाद में फ्री, मगर लोग उनकी फिल्म देखने जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, इस वक्त फैंसी पे डिपेंडेंट है ना। ये why we are out of fancy. Well, I think that one of the reasons also is that जो हिंदी में जो राइटर्स और डायरेक्टर्स हैं, perhaps they have been trying to do trying to entertain an audience which is slightly more, I don't know, finer. Is that the way to put it? They have forgotten their roots. जो basic emotion होता है, जो बहुत ही थका लेता है, the sharper emotions. You know, there are finer emotions and then there are baser emotions. Revenge is a strong emotion. It's very easy to provoke also. It comes out very strongly. But doubt is an emotion which is a very halka emotion. And doubt. I'm trying to create doubt I'm trying to, show you what doubt is. So it's a less attractive emotion. Anger, love, revenge. I'll say yes and no. ये सही बात है कि सलीम जावेद ने रिवेंज तो निचोड़ के फेंक दिया, ये सच है। उसके बाद उसके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी उस पर लग गई थी, लेकिन ये जो कहानियां बहुत बड़ी हिट हुई है ना, ये सब रिवेंज की कहानियां हैं, इनमें रिवेंज है और बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रामा है। Why we have हमारे ये कि साहब हमारा इंटेलेक्ट इतना बढ़ गया, दैट आई डाउट। कहीं एक Intellect बढ़ गई, I don't mean intellect बढ़ गया, actually मेरा मतलब वो नहीं था। जी, जी। I think we are choosing to talk about different aspects of life. We are not sticking to the more broader strokes. तो इट्स अ मिस्टेक। I mean, it's really, I feel each creative person has to make what he or she feels like making. At the end of the day, मैं वही बना सकता हूँ जो मेरे अंदर से निकलेगा। आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? शायद मेरे लिए ऐसा है, शायद बाकी लोगों के लिए ऐसा नहीं। नहीं, आपके यू आर वन ऑफ द एक्सेप्शंस। तो मेरे अंदर से जो निकलेगा वो निकल रहा है। आई डोंट थिंक कि ये हिट होने वाला है, ये फ्लॉप होने, आई डोंट थिंक लाइक दैट। नहीं, हिट और फ्लॉप की बात नहीं है। आई गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू स्पीक। मैं सेमिनार्स में भी बोलता हूँ और मैं कॉलेजेस में भी बोलता हूँ और मैं पब्लिक में भी बोलता हूँ। वो बात मुझे वही कहनी है, लेकिन द लैंग्वेज आई यूज इन सेमिनार विल नॉट यूज in a college, the language which I use in the college I will not use that language to 10,000, 15,000 people. Correct. तो बात आप सही कहिए, बुरी बात मत कहिए, लेकिन उसका जो कहने का अंदाज है, जो कम्युनिकेशन है, and not that they are making पाथर पांचली, let's be honest, they are trying desperately to connect, but they are falling flat on their faces. Where are they going wrong? And you are the best judge because you are still connected. Maybe एक आध आपकी पिक्चर उतनी नहीं appreciate हुई होगी, but now I am again working with you in Lahore, and I can see how well connected you are and how earthily you can think. तो आपको मैं एक exception कहूँगा, और ये जो है don't be kind to others. आप सोचिए कि गड़बड़ क्या है। अब रिलेशन खराब हो तो क्यों? बोलिए था। नहीं, I think थोड़ा बहुत I think Ajay has to blame for this.
नहीं, एक मैं बताऊंगा कि जब मल्टीप्लेक्सेस नए नए आए थे ना वैसे, तो उस वक्त एक फिल्म इंडस्ट्री में ये भी था कि ऑडियंस थोड़ा चेंज हो रही है, मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस थोड़ी अलग होती है. एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली 2005 में यू हैड स्टार्टेड और 97 स्टार्टेड, बट 2005 में काफी मतलब एक चेंज आया था. आई थिंक रंग दे बसंती के टाइम पे मिले भी थे. सो इट हैड स्टार्टेड ग्रोइंग वेरी स्ट्रांगली एंड देन यू नो there was a certain genre of films that were being made which were called multiplex films. You remember कब? यार ये फिल्में मल्टीप्लेक्सेस में चलती हैं, मल्टीप्लेक्सेस में चलती है. ये मल्टीप्लेक्स फिल्म है, ये सिंगल स्क्रीन फिल्म है. इट ऑलमोस्ट बिकेम अ डिफरेंस कि मल्टीप्लेक्स फिल्म अलग होती है और सिंगल स्क्रीन फिल्म अलग होती है. तो ये एक तरह से उसी का एक्सटेंशन है जावेद साहब, कि जो हम साउथ की फिल्में देखते हैं जो बहुत सुपरहिट होती हैं, दे आर व्हाट वी टिपिकली यूज्ड टू कॉल सिंगल स्क्रीन फिल्म्स. You know, very mass, very hard hitting, very broad strokes, and I think maybe the Hindi filmmakers tried to go more towards multiplex films, but the fact is, I never thought like this. I'm just trying to answer it in the best way I know. I never thought multiplex, because मेरे लिए दंगल क्या है? दंगल multiplex भी है और mass भी है, उसमें कोई आप फर्क ही नहीं कर सकते. What is लगान? It's you're rooted right there. यानी it is possible to have a language which will be understood by different sections of society. Of course, definitely. I And believe. this is what most of the filmmakers are not able to achieve. But it's okay. It's, I think everything is a bit of a cycle. You learn, you make mistakes. एक दौर आता है जब आप कुछ करते हैं, then you start realizing, and then you course correct. Everyone course corrects. Except me. मैं एक ही लाइन पे लगा हूँ. जी जी. नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर हम जल्दी से समझ जाए तो अच्छा, इससे पहले कि हमारी साइकिल भी बिक जाए. कितना टाइम चलेगा? जी. और है आप 15-20 मिनट और है भाई. अरे जी. 1 घंटा और कर देंगे. 2 बजे खत्म होएगा. ज़्यादा लगाएंगे, मुझे नहीं लगता. कितना भाई? 3 घंटे भी. कहीं पे हमने कनेक्ट नहीं किया है कुछ लोगों से कनेक्ट किया, लेकिन ज्यादा लोगों से हम कनेक्ट नहीं कर पाए. No, but I think that Javed साहब, no doubt, South filmmakers are doing a great job and they should. But I think कि हिंदी के filmmakers भी बड़े अच्छे देखिए, हैं. मैं बताऊं, घूम घाम के आ जाएंगे वहाँ. पिछले वर्षों में जो आपने फिल्में बनाई हैं, करने को फोटो पर फ्लैश से एक छोड़ दीजिए, वो एक्सेप्शन होता है, इससे मैंने डायरेक्ट ही तो लगाया. ही नहीं, ये काम ही फुल प्रूफ नहीं है. लेकिन आप एक हैं और एक ही अपना राजू हीरानी, जो कि यू हैव बीन able to make film which have connected across the society. पूरे स्पेक्ट्रम को जिसने कवर किया, आपकी सक्सेसफुल फिल्म जो है उन्होंने पूरे स्पेक्ट्रम को कवर किया, राजू की और आपकी फिल्म. वरना जनरली ये बहुत कम होता जा रहा है. बहुत इतना खराब नहीं था सिचुएशन कि कुछ एक कल्चरल पॉइंट में फिल्म बनती है कि ये फिल्म जो है इसका जमीन से कोई वास्ता ही नहीं है, तो वो गड़बड़ है. और वो अपब्रिंगिंग की, एजुकेशन की, एक्सपोजर की गड़बड़ है यंग फिल्म मेकर्स में. सच बात ये है, आप एक कनेक्टेड आदमी है क्योंकि आपके पेरेंट, आपके अंकल उस जगह से आया जहाँ आपने फिल्म को बहुत वो 5 साल और 8 साल की उम्र में से सीखना शुरू किया, तो आपकी कनेक्टिविटी रह गई. अगर आज आप कॉन्वेंट से निकले होते और आप फिल्म बनाते तो आपको ये प्रॉब्लम होता कि पीछे तो कुछ है नहीं. आज पीछे कुछ नहीं है. We are not rooted. It has something to do with education. It has something to do with being rooted. I agree with that. Newly found affluence, whatever. It's a serious problem. Yes. पानी दो. चलो दादा चलो. जब हम साउथ सिनेमा की बात करते हैं तो मैं देखता हूँ कि वहाँ भी सिंगल स्क्रीन बहुत ज़्यादा है. मतलब लोग बड़े अफोर्डेबल प्राइसेस में फिल्में देखते हैं. हमारे यहाँ भी है सिंगल स्क्रीन. क्यों बंद हो रहा है? इसलिए लोग नहीं जाते. देखिए, आप इतना बुरा मत मानिए उस पर. इस मुल्क में अमीरों के लिए होटल है और गरीबों के लिए होटल है. अमीरों के लिए हॉस्पिटल है, गरीबों के लिए हॉस्पिटल. अमीरों के लिए स्कूल है, गरीबों के लिए स्कूल. तो ये तो होना ही था कि अमीरों के लिए सिनेमा हाउस हो और गरीबों के लिए.
लेकिन गरीबों के हॉस्पिटल में जाइए तो आपको जगह नहीं मिलती है, इतनी भीड़ होती है। आप गरीबों के उसमें जाइए, रेस्टोरेंट में, तो आपको खड़ा रहना पड़ता बाहर लंच टाइम पे, तो इतने लोग होते हैं अंदर। 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में तो मिल जाएगी जगह, वहाँ नहीं मिल पाती। तो सवाल ये है कि जो गरीबों के सिनेमा हाउसेज हैं, जो सिंगल थिएटर, सिंगल स्क्रीन, वहाँ कोई जाता क्यों नहीं? भाई बाकी जगह तो सब जाते हैं जो गरीबों के लिए है, ये भी गरीबों के लिए है। ये गरीबों को क्या हो गया? जावेद साहब का पॉइंट तो सही है, बात तो सही है आपकी जावेद साहब। इस पे सोच भी आना चाहिए। इस पे गौर अच्छा, करना आप नाराज होते हैं कि आप नितिन आ देखिए, मैं आपकी सरकारी बात कर रहा हूँ, याद रखिए। आ गया, हो गया वाइट। आपने तो कभी एतराज नहीं किया कि साहब फला 5 स्टार होटल में चाय कितनी की मिलती है? टिकट महंगा, आपको आना है, बहुत कंफर्टेबल चीजें मिल जाएंगी, आप जहाँ पर रख सकते हैं खाने का सामान, सारी फैसिलिटीज है, तो आप उसका पैसा देते हैं। नहीं तो वही पिक्चर ये देखो, थिएटर में देख लीजिए, कितना पीछे घुस के आगे आगे। You can afford it, that's why you can. तो वो अच्छी जगह है। It is still will not work. Something is wrong with our work. I agree something जावेद जी, पिक्चर अच्छी होगी ना तो जरूर चलेगी, चाहे वो मतलब सिल्वर स्क्रीन हो या कोई भी हो। लेकिन मैंने देखा है कि अगर पिक्चर अच्छी है तो वो जरूर चलती है। और इसमें एक फर्क है, मैं बताऊं। अभी जैसे लापता लेडीज आई, लापता लेडीज ऐसी एक फिल्म है जो मैं अभी तक एक इंसान से भी नहीं मिला हूं जिसने देख के बोला हो कि यार ठीक भी नहीं बोला। अच्छी है, सब इतने प्रेज करते हैं फिल्म को, सबको इतनी फिल्म पसंद आती है, और वाकई किरण ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई, लेकिन वो थिएटर में नहीं चली। हाँ, अब आप बोल रहे हो अच्छी फिल्म थिएटर में चलेगी ही चलेगी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं। आप ये देखिए, ये पिक्चर जो है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, हर रिव्यू ने उसे 4 या 4.5 दिए। जो आदमी ने चाहे सिंगल थिएटर में देखी हो या तारीफ की उसमें, या देखी हो मल्टीप्लेक्स, सुपर रेटेड में तारीफ की। मैंने पिछले 14-15 साल में उससे बेटर फिल्म नहीं देखी हिंदी। चलने थिएटर में तो कलेक्शन नहीं है। इसका आप क्या जवाब दो? ये पिक्चर जिसका क्योंकि जिक्र कर रहे हैं, पब्लिसिटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है पिक्चर में। पीपल पब्लिसिटी जिस तरह से होती है ना, क्या है, मैं आपको फिर गिना देता हूँ जिसमें स्टार नहीं, वो चल जाएगा। ऐसा नहीं होता। कोई फॉर्मूला है ही नहीं। जैसे इट्स लक फैक्टर।